एक दिन एक आदमी जिसका नाम था दादू जब नींद से जागा तो देखा कि उसके पेट पर कई छोटे छोटे लोग खड़े हैं और खुद वो हिलडुल भी नहीं पा रहा था। ये देख दादू डर के मारे ऐसा चिल्लाया जैसे सुअर की आवाज निकल गई हो। उसने जोर से अपनी बांह उठाने की कोशिश की और जमीन में जो लकड़ी के खंभे गड़े थे वे एक झटके में उखड़ गए। सारे छोटे लोग हवा में झूल गए। दादू घबरा गया, तुरंत उठ खड़ा हुआ। छोटे लोग इधर उधर भागने लगे। दादू ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। डर के मारे पांव पटकने लगा। तभी एक छोटा जनरल घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। उसने अपनी दांत चिकनाने वाली तीली निकाली और दादू के पैर में घुसेड़ दी। फिर दर्जनों छोटे छोटे सिपाही उस पर हमला करने लगे। दादू को लगा कोई उसकी पैंट खींच रहा है और वह अपना संतुलन खो बैठा। धड़ाम वह पीछे गिरा और उसी वक्त एक छोटा सैनिक जो भागना भूल गया था दादू के नीचे दबकर मर गया। दादू बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि उसे पूरे लिलीपुट नगर के बीच लाकर रख दिया गया है, एक विशेष भेंट की तरह राजा को सौंपा गया। लेकिन राजकुमारी को शंका हुई, ये क्या चीज है? राजा ने भी सोचा इसका करेंगे क्या, तो उन्होंने दादू को एक पहाड़ी गुफा में बंद कर दिया और खाने को सिर्फ घास दी। थोड़ी देर में लिलीपुट के सेनापति आए और बोले ऐसे मुफ्त का खाना नहीं चलेगा, अब तू खेत जोत। और फिर क्या दादू को हल बैल बना दिया गया। लेकिन अजीब बात थी, उसे ये काम सूट करने लगा। इसी बीच दुश्मन देश ने हमला कर दिया। पहले उनके जासूसों ने आग लगाई, फिर राजकुमारी को उठा लिया। लिलीपुट सेनापति ने मौका समझा, अकेले तलवार लेकर दौड़ा। उधर दादू की निगरानी करने वाले सिपाही ने यह सब देखा तो बोले अब इसे छोड़ देना चाहिए। दादू को आजादी मिली और वह सीधे महल की तरफ दौड़ा। राजकुमारी को दुश्मन ले जा रहे थे। तभी दादू ने अपना बड़ा सा चेहरा बढ़ाया, कुछ दुश्मनों को उठाया और नदी में फेंक दिया। राजकुमारी बच गई, लेकिन अब राजा आग में घिर गया था। दादू दौड़ता हुआ पहुंचा। तभी किसी ने चिल्लाया बचाओ। अगले पल दादू ने अपनी पैंट उतारी। ऐसा दृश्य छोटे लोगों ने कभी नहीं देखा था। और फिर उसने पानी छोड़ा इतना जोरदार कि आग बुझ गई। राजा ने पानी की गंध से थोड़ी नाक से कोड़ ली। तभी सेनापति चिल्लाया बचाना मत, मुझे बचाने दो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पानी की एक एक बूंद बचाई गई।